को दूर करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा कर। यदि तेरे मन में कोई भी इच्छा है तो माँ से मांग बेटी, और कल से शुरू होने वाले नवरात्रि व्रत कर। वो तेरी हर मनोकामना पूरी करेंगी, वही तेरे सारे दुख दूर करेंगी। साधु बाबा ने गायत्री को माँ दुर्गा की भक्ति का मार्ग बताया और चले गए। हे दुर्गा माँ, मैं आपके नवरात्रि व्रत पूरे विधि विधान से संपूर्ण कर सकूं, इतनी मुझे शक्ति देना माँ। जय माँ दुर्गा। गायत्री ने माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखने का प्रण लिया और अगले दिन पूजा की सारी तैयारी करके वो मंदिर जाने लगी। ये सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है? माँ जी, आज से नवरात्रि व्रत शुरू है तो मैंने भी नवरात्रि व्रत रखे हैं, इसीलिए मंदिर जा रही हूँ। कुछ नहीं होने वाला ये मंदिर में पूजा पाठ करने से और ये व्रत रखने से। इन व्रत और पूजा पाठ से कोई चमत्कार नहीं होते। अगर तू ये सोच रही है कि ये नवरात्रि व्रत रखने से माँ दुर्गा तेरा बांझपन दूर कर देंगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमने तुझे हर डॉक्टर हकीम को दिखा दिया है, सबने यही बोला है कि तू बांझ ही रहेगी। मनहूस कहेगी। गायत्री की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो बिना कुछ कहे चुपचाप माँ दुर्गा के मंदिर में जाती है और पूजा करते करते वो माँ से प्रार्थना करने लगती है। हे शेरों वाली मैया, आप तो सबकी मुरादें पूरी करने वाली हो, मेरी भी मुराद पूरी कर दो माँ, मेरी झोली भर दो माँ। मैं आपके द्वार आई हूँ, मेरी प्रार्थना सुनो माँ। गायत्री माँ दुर्गा की पूजा करके वापस आती है, तभी रास्ते में उसे रोती हुई एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। गायत्री उस बच्ची के पास जाती है। क्या हुआ गुड़िया रानी, तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता कहीं खो गए हैं। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं ऐसे इस बच्ची को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। माता पिता नहीं मिल जाते, तुम मेरे साथ ही रहना। गायत्री छोटी बच्ची को अपने साथ घर ले आती है। ये किसे पकड़ लाई है? किसकी बच्ची है ये? माँ जी, ये अपने माता पिता से बिछड़ गई है, बहुत रो रही थी इसलिए मैं इसे घर ले आई। हमने कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है जो सड़क पर चलते भिखारियों के बच्चों को अपने घर में जगह दे दे। खुद तो तू अपने बच्चे कर नहीं पाई, बांझ कहीं की, ऊपर से ये अनाथ बच्ची और उठा कर ले आई है। भगवान जाने किसकी बच्ची है ये। जा, इसे वहीं छोड़ कर आ, ऐसे किसी की भी बच्ची को घर में थोड़ी रख लेंगे। माँ जी, ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, जब इसके माता पिता मिल जाएंगे तब ये चली जाएगी। कृपया करके इसे यहाँ रहने दीजिए। रहने दो माँ, बेकार में ये रो रो कर पूरे घर को परेशान कर देगी। तुम इसकी वजह से परेशान मत हो, मैं वैसे भी इससे बहुत जल्दी छुटकारा पाने का उपाय सोच रहा हूँ। जा ले जा और जी भर कर प्यार कर ले इसे। खुद के बच्चे तो तू प्यार करने के लिए पैदा कर नहीं सकती। गायत्री उस बच्ची को कमरे में ले जाती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने का कुछ लाती हूँ। गायत्री ने अपने लिए जो फलाहार बनाया था वही वो उस बच्ची को खाने के लिए देती है। बच्ची फलाहार खाकर सो जाती है। कुछ दिन तक गायत्री उस बच्ची को अपने पास ही रखती है। गुड़िया रानी, कल दुर्गा अष्टमी का दिन है, कल मैं घर पर कन्या पूजन करूंगी। चलो, मैं तुम्हें बाजार से कुछ नए कपड़े खरीद कर दे देती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो माँ। तुमने मुझे माँ कहा, एक बार फिर से बोलो, माँ। गायत्री बच्ची को गले से लगा लेती है और फूंक फूंक कर रोने लगती है। अगले दिन दुर्गा अष्टमी का दिन था। गायत्री बच्ची को बहुत सुंदर तैयार करती है। गायत्री कन्या पूजन की तैयारी कर रही थी, तभी मनोरमा आती है और गुस्से में भरी सब कुछ हटाने लगती है। बहुत हो गया तेरा ढोंग, अब ये बच्ची यहाँ नहीं रहेगी और ना ही कोई कन्या पूजन होगा। मनोरमा पूजा घर के आगे रखे सामान को हटाने लगती है, तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। उसकी आंखें जलने लगती हैं और उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। वो चिल्ला पड़ती है और वो छोटी बच्ची माँ दुर्गा के रूप में आ जाती है। मनोरमा, तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिली है। तुमने गायत्री पर बहुत जुल्म किए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो माँ नहीं बन सकती। पर मेरी पूजा करने वाली सुहागिन स्त्री की गोद कभी खाली नहीं रहती। मैं गायत्री को माँ बनने का वरदान देती हूँ। आज से ठीक 9 माह के पश्चात गायत्री एक कन्या को जन्म देगी। मैं उसे उसकी पूजा का फल देने आई हूँ। मैया, आप एक बेटी के रूप में मेरे पास आई। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गई माँ। मेरी सासू माँ को क्षमा कर दो माँ, उन्हें दंड मत दो। आप तो ममता की देवी हो माँ। मेरी सास से जो भूल हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। गायत्री की बातें सुनकर मनोरमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वो कितनी बड़ी भूल करने वाली थी। उसने कन्या पूजन को खंडित करने का दुस्साहस किया था। हे शेरों वाली माँ, मुझसे भूल हो गई। हे दुर्गा मैया, मुझे क्षमा करो। मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाई।
मैं माया के बंधन में सब कुछ भूल गई थी। मेरी आंखों की रोशनी लौटा दो माँ, मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ। मैंने भी गायत्री को बहुत सताया माँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। माँ की आंखों की रोशनी लौटा दो मैया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। पर ध्यान रहे, इस धरती पर प्रत्येक कन्या मेरा ही स्वरूप है, इसलिए जो कोई भी कन्या पर अत्याचार करेगा तब मैं दुर्गा रूप में उन्हें दंड देने अवश्य आऊंगी। आज गायत्री के कहने पर मैं तुम्हें क्षमा कर रही हूँ। गायत्री, तुमने मेरे नवरात्रि व्रत विधि पूर्वक किए हैं, इसलिए अब अपने परिवार के साथ मिलकर कन्या पूजन करो। जिस घर में भी कन्या की पूजा होती है उन पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है और उस घर में सुखों का वास होता है। गायत्री को आशीर्वाद देकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और देवी दुर्गा के आशीर्वाद से ठीक 9 माह के पश्चात गायत्री एक बेटी को जन्म देती है। गायत्री की बेटी माँ दुर्गा के आशीर्वाद